तो क्या कानून हमारे लिए बना है कि हाथ में चूड़ी पहन कर हम बढ़ जाएं? ये लात से रौंद रहा है, इसके लिए कोई कानून है कि नहीं है? ये कर नहीं रहा है, करवा रहा है लोग। कौन करवा रहा है? ये आरएसएस वाले लोग करवा रहे हैं, ये बजरंग दल का लोग करवा रहे हैं कि कौन क्या उखाड़ लेगा। इसकी माँ का दूध पिलाया है तो सामने आकर करके दिखाए, नहीं तो कल भी हम लोग भी बजरंग दल का पेशाब करना शुरू कर देंगे हम लोग के चेहरे पे। और बहन जी दूरदर्शी नेता हैं, वो किसी को बकस्ती नहीं, जो गलती करेगा उस सजा का भुगतान होगा। अगर आकाश आनंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आए, युवा साथी हैं, आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है देश का। आप आगे चढ़कर आप चले और सही का सही और गलत का गलत करें, और इस तरह का छलावा ना हो कि हमारे देश में हमारे नेता इस तरह के हैं। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। देखिए, सोशल मीडिया एक्स पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और उस वायरल वीडियो में आपको बता दूं कि ब्राह्मण एक लड़का है और इसका नाम अंकित तिवारी बताया जा रहा है। और आपको बता दूं कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इसका साउंड मैं नहीं खोलूँगा, इसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यही लड़का है, मैं आपको लगा भी दूंगा। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, झंडा है, उस पर बाबा साहब की तस्वीर है, जय भीम भी लिखा है। उसको लात से घसीटते हुए जो अंकित तिवारी नाम का जो ब्राह्मण लड़का है, बाबा साहब का और तमाम बहुजन समाज के लोगों का अपमान करने का काम कर रहा है। और इसमें जो म्यूजिक लगा है, इसमें बजरंग दल का जो है जय जयकारा लगाया गया, इस पर जय श्री राम लिखा गया और बजरंग दल का गाना बज रहा है। इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश के अंदर आक्रोशित हैं अम्बेडकरवादी लोग। इस क्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दबंग नेता सुभाष अम्बेडकर जी हैं और जो प्रदेश महासचिव भी हैं। तो स्वागत है सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं बाबा साहब की जयंती पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। सर, जौनपुर का एक लड़का है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर एक झंडा है, बाबा साहब की तस्वीरें हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और उस पर लड़का एक चप्पल पहन करके बाबा साहब की तस्वीरों को रगड़ते हुए, झंडा को रगड़ते हुए अपमानित करने का काम करा और बजरंग दल का गाना लगाया हुआ है। कैसे देखते हैं इसको आप? ये बहुत निंदनीय है। और मैं कहूँगा जो बजरंग दल का जो अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष है, ये लोग ये संविधान विरोधी हैं और बाबा साहब का सख्त विरोधी है। ये अब विरोधी इस बात के हैं कि इनको लग रहा है अब कि मनुस्मृति दहन हो चुका है और लड़ाई क्या कहते हैं अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई है। और ये जगह से मनुवाद व्यवस्था वाले लोग प्रस्त हो गए हैं। ये हार का प्रतीक है। इसकी औकात नहीं है कि ये झंडा किसी के बीच में दिखा दे। एक छोटा सा ही बच्चा देखेगा, इसके छाती चीर कर बाहर निकाल देगा। इसका छाती चीर कर बाहर निकाल देगा, कहीं इसमें दो राय नहीं है। हिंसक बनिएगा कि कानून का सहारा लीजिएगा? अब कानून का सहारा देख रहे हैं, कानून की बात जब कर रहे हैं, तो क्या कानून हमारे लिए बना है कि हाथ में चूड़ी पहन कर हम बढ़ जाएं? ये लात से रौंद रहा है, इसके लिए कोई कानून है कि नहीं है? ये कर नहीं रहा है, करवा रहा है लोग। कौन करवा रहा है? ये आरएसएस वाले लोग करवा रहे हैं, ये बजरंग दल का लोग करवा रहे हैं कि कौन क्या उखाड़ लेगा। इसकी माँ का दूध पिलाया है तो सामने आकर करके दिखाए, नहीं तो कल भी हम लोग भी बजरंग दल का पेशाब करना शुरू कर देंगे हम लोग के चेहरे पर। कल यही हम लोग का बदलाव में होगा। अब ये लोग यही दिन देख रहे सोच रहे करने के लिए। कल हमारे लोग भी जिस दिन सड़क जाएंगे तो बजरंग दल के चेहरे पर पेशाब करना हम लोग शुरू कर देंगे, अगर ये लोग सुधार नहीं लाते हैं। अभी हम लोग संविधान के दायरे में हैं और दायरे में रहकर भी सब कुछ करते हैं। इतना देश बाबा साहब की जयंती पर उत्साह मना रहे, सबका हार्दिक बधाई दे रहे हैं, सब एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग जितना तुर्दवी लोग है और इतना राजनीतिक काम ये लोग कर रहे हैं, फिर भी सबको भुलाते हुए समतामूलक समाज, हमारे महापुरुषों ने समतामूलक समाज का स्थापना करने के लिए जो चले हैं, उनको हम उस प्रतीक को मानकर अपनी जख्म को भुलाकर इनको गले लगाने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग हमको कमजोर समझ रहे हैं। अच्छा, आप आरएसएस का बात कर रहे हैं। आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत कह रहे हैं बाबा साहब
सभी हिंदुओं को एक करने का प्रयास कर रहे थे और आप आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं कि झंडा को अपमानित करा रहा है, बाबा साहब को अपमानित करवा रहा है। देखिए आरएसएस, ये आरएसएस हिंदू जब कहते थे तो ये बताइए कि जाति का व्यवस्था किसने बनाया? हनुमान का संज्ञा क्यों दिया जाता है? हनुमान तक राम जी का जूता ढोने वाले हैं, राम जी का सहयोगी करने वाले हैं। अगर यही देख रहे हैं कि इन्हीं का भगवत जी का चेला चपाटी वो कह रहा है कि सेतु बांध बंधा जा रहा था, तो जानते हैं कि बंदर के क्यों नहीं ले आया गया? क्योंकि बंदर अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं, बेबुद्धि के लोग हैं। अगर जिस दिन ये लोग उस लड़ाई और बांध में आ जाएंगे तो हिस्सा मांगने में लग जाएंगे। ये बानर के क्या पता है कि अंदर किस सवाल चीज का है। और ये नाम पर ये लोग हमारे देश के देशवासियों को गुमराह बनाकर ये काम कर रहे हैं। हमारे पठन के जैसे क्यों नहीं करवाते हैं? जब हिंदू की बात करते हैं तो हमारी बेटी का रेप होता जा रहा है, हो रहा है, ये करवा रहे हैं। कौन सा आंदोलन चलाया ये लोग? शिक्षा के देख रहे हैं कि जमीन पर जा रहा है, धरातल पर जा रहा है, हमारे पढ़े लिखे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे रोजी रोजगार को मारा जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों की मूर्ति तोड़ा जा रहा है। ये 100 ग्राम का मंदिर टूटा है, मूर्ति टूटा है, बताइए ना। ये अगर भगवा अगर बढ़िया होता है मोहन भागवत तो यही कराने वाले हैं, यही करवा रहे हैं। और जितना ये आरएसएस वाले लोग जुड़े हुए हैं, करनी सेना वाले लोग हैं, अगर इस तरह का सोचते तो देश की जो लड़ाई चल रही है उस पर खुद आगे आकर ये जो लड़का जो घिसट रहा है, ये हमारे महापुरुष की तस्वीर पर चप्पल रगड़ रहा है, अगर ये बढ़िया होते तो इसका खुद वहीं सजा देते तो हम कहते चलो अपने समाज के सुधार में लगे हैं। ये तो बढ़ावा है ये। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दौरान लोग जुलूस एटा का, यूपी के एटा के जगह का बताया जा रहा है एक वीडियो। उसमें एक बच्चा, जो बच्चे हैं, बच्चों की टोली, युवा लोग जुलूस निकाल कर जा रहे थे। उसी क्रम में यादव समाज का एक व्यक्ति गोली मार देता है एक लड़का को। यादव समाज के ऐसे लोगों को क्या दिक्कत है बाबा साहब से? देखिए, यादव समाज जब देश डेमोक्रेसी में नहीं बंधा था उस वक्त क्या कहते हैं, चौकीदारी प्रथा चलती थी। तो जब चौकीदारी प्रथा चलती थी तो उसमें खोजा जाता था लोग। जब हमारे लिए शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, हमारे घर में सुंदर बेटियां बहू रखने का अधिकार नहीं था, तो ये लोग एक चमचा रखते थे कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बताएगा, दिखाएगा किसके पास ज़्यादा संपत्ति है, किसके पास अच्छी बेटियां हैं। तो कोई नहीं हुआ तो इस देश में 2 आदमी खड़ा हुआ, एक पासवान जाति से हुआ और एक यादव जाति से हुआ। आज भी प्रथा चल रहा है, चौकीदारी प्रथा। अन्य किसी अब जो नया पीढ़ी जो है कहीं कहीं रियर केस में अदर कोई जाति का चौकीदार हुआ है, नहीं तो आज बेदाबदार और चौकीदार यही लोग हैं। और यही लोग उनके सहारे पर चलते थे, हमारी बेटियों की इज्जत लुटवाने का काम करते थे। और आज भी उनके सहारे पर बजरंग बल कर वो हमारे साथ दोहन का काम करते हैं। नहीं तो ये लोग पता चल जाता कि बाबा साहब 340 धारा के लिए जो चले थे, यही नहीं, आपको याद है 1951 में पटना में जब बाबा साहब गए थे सत्याग्रह करने के कलेक्टर कमीशन के लिए, तो यही यादव के समाज लोग और आरएसएस वाले लोग और कांग्रेस वाले लोग लाइट बुझाने का काम किया और बाबा साहब को पत्थर से मारकर माथा फोड़ने का काम किया था। ये लोग कभी भी समाज हित में नहीं करते हैं। वो जो फोड़ा है ये पोषक है, हनुमान है, बंदर है, वो उनका जूता चप्पल ढोने वाले हैं, उनका भैंस बकरी ढोने वाले, उनकी औरतों का कच्छा धोने वाले लोग हैं ये। चलिए, एक आखिरी सवाल लेंगे। आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती ने आज से 1-2 महीना पहले निकाल दी थी, लेकिन अब जिस प्रकार से आकाश आनंद ने माफ़ी मांगा है ट्विटर पे और उनको फिर बहन कुमारी मायावती ने एक्सेप्ट कर लिया है, कैसे देखते हैं? हम तो बहन जी को बहुत धन्यवाद करेंगे कि आकाश आनंद भाई आए हैं और जो हुआ, जो उनके मन में चल रहा था उसको ख़त्म करें। ये विरासत आज से नहीं सदियों से चल रहा है। ये विरासत खड़ा करने के लिए एक से एक महापुरुष आए, जिसका बागडोर बहन कुमारी मायावती जी चला रही हैं। ये विरासत नहीं है, और ये संतों महापुरुषों की विरासत है। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले की विरासत है, यहाँ तक कि कांसीराम साहब की विरासत है। मानवर कांसीराम साहब ने बहन जी की विरासत समझ के नहीं दिया था। ये बहुजनों का कमाई हुई विरासत है, उसको चलाने के लिए बहन जी ने दिया था, बहन जी के पास है। और बहन जी दूरदर्शी नेता हैं, वो किसी को बकस्ती नहीं, जो गलती करेगा उस सजा का भुगतान होगा।
अगर आकाश आनंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आए, युवा साथी हैं, आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है देश का। आप आगे चढ़कर आप चले और सही का सही और गलत का गलत करें, और इस तरह का छलावा ना हो कि हमारे देश में हमारे नेता इस तरह के हैं। लेकिन अभी तक तो बहन कुमारी मायावती जी कोई भी पद नहीं दी हैं। क्या लगता है कि पद देंगी या फिर उत्तराधिकारी फिर से घोषित करेंगी? देखिए, इसमें पद की जो बात है, मेहनत करें, विश्वास जीते, बहन जी का नहीं, देश का विश्वास जीते, पूरी बहुजन समाज का विश्वास जीते कि हम करने लायक हैं, हम किसी पद लायक हैं, कि ना कि किसी के सहारे पर चुटकारता करने में हम कामयाब हो जाएंगे। आप वो आकर मेहनत करें, ये हम सभी का विरासत है, पूरी देश का विरासत है, ये किसी व्यक्ति की विरासत नहीं है। और बहन जी का जो जिंदगी है ये बहुजन का कण कण का अंश है। उनके विचार, उनकी संघर्ष, उनकी ब्लड पूरे देश में बेटी बहनों पर असर है, और असर पर चल रहा है। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो कितने आकाश आनंद जाएंगे और कितने भी जाएंगे। चलिए, तो ये थे सुभाष अम्बेडकर, जो भाजपा के दबंग नेता भी हैं। दो मुद्दों पे बात की इन्होंने, इनके बयान को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और जो व्यक्ति, जो बच्चा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के झंडे को पैरे तलो किचल करके इंस्टाग्राम पे बजरंग दल के गाना लगाया है, उसको आप कैसे देखते हैं और उसकी सज़ा कैसी होनी चाहिए, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।